कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, आज सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है सीडीपी का। तो क्वेश्चन हमारा है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा थर्ड, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। कारण है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फर्स्ट कि ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पीएच द्वारा प्रस्तावित संज्ञा में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा थर्ड, सांस्कृतिक उपकरण इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन और कारण। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। कारण है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ये आपका माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी आनुवंशिकता पर निर्भर है। पर्यावरण के बीच परिस्थिति, ये डाउट क्वेश्चन है आयोग की तरफ से। इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, नंबर जरूर मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं, डैश को सहारा लेते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, असंतुलन और अनुकूलन की तरफ सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वही वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ के सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का के आधार पर क्या है? ऑप्शन है इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फोर्थ, बी और सी इसका राइट होगा आंसर कि व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में, विपक्ष में, और सी व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। इसका राइट होगा आंसर बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या मायने हैं? ऑप्शन है इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीपस्थ विकास के क्षेत्र माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका होगी। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा 2, अधिक जानकार अन्य। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि किस प्रकार होती है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फर्स्ट कि वो अलग अलग प्रकार के विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा कैसा होना चाहिए, क्या है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा सेकंड कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा के छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो इसका राइट होगा आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण है कि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा थर्ड कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन गतिशील और प्रमाणिक होना चाहिए। मतलब मूल्यांकन प्रकृति की गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन करना प्रमाणिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क।
अभी कथन है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कारण है कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन माना की जाती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा थर्ड, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि एक सामाजिक कक्षा विभेदी निर्देश को पालन नहीं करती। कारण है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों और रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फोर्थ कि ए और आर दोनों गलत है, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकेंड इसका राइट होगा आंसर कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन के दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरण में क्या शामिल है? ऑप्शन दे ए कि वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, बी है ब्रेल एम्बासडर और प्रदर्शक, सी वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर, डी सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, केवल ए बी सी इसका सही होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की स्वतंत्रता वाले विद्यार्थी के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फोर, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता के शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियाँ और आलोचनात्मक परीक्षण करके। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान का महत्वपूर्ण। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक संरचनावादी कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसा सहायता कर सकते हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड कि छात्रों में अपने स्वयं की सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कथन और कारण। कथन है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण है कि समुदाय को यह निर्देश करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा टू कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन एक शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, मौखिकरण और सदस्यता। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अन्वेषण अधिगम में छात्र किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि यह महसूस करते हुए वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्य को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, अधिक संज्ञान का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन की संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड की भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा के बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ कि सीखने का आनंद पैदा करके, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतरक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका फोर्थ। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।